नमस्कार बच्चों। तो आज हमने उस दिन बताया था आपको इंटरमीडिएट के बच्चों जो बताया था वो द रेड ट्रैप, वो आपने पढ़ा होगा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे आपको, वो होगा पाठ इंडिगो। और ये डेफिनेटली बताऊँ मैं आपको 100% कि ये चैप्टर जरूर आना है, इसमें से क्वेश्चन आने हैं। तो पाठ को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि टाइम कम होता है वीडियो में। तो मैं बात करूंगा इंडिगो की। इंडिगो लुईस फिशर ने लिखा है, आपको मालूम है। और इंडिगो की कहानी आपको ये भी मालूम है कि किस समय की है। इंडिगो की कहानी उस समय की है जब भारत में आज़ादी की मांग चल रही थी, आज़ादी की गूंज शुरू हो चुकी थी। इसके नायक मुख्य हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी साबरमती के लाल और बैरिस्टर, एक एडवोकेट भी है। अंग्रेजों का कहर है, ब्रिटिश सरकार का कहर है। हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार है, महात्मा गांधी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। बिहार के चंपारण में शेयर क्रॉपर हैं। शेयर क्रॉपर जो छोटे छोटे किसान हैं, जो दूसरे की जमीन को लेकर करते हैं, छोटी मोटी जमीन है उन पर सरकार ने अपना एक रूल लागू कर दिया है कि हर किसान को, हर शेयर क्रॉपर को 15% जमीन में नील की खेती यानी इंडिगो करनी होगी। वो इंडिगो यहां से जाती थी, वो ले जाते थे, वहां सप्लाई करते थे जर्मनी में। किसान बेचारे परेशान थे, लेकिन क्या करें, करना तो है उन्हें। तो वो किसान अब जर्मनी में इंडिगो की खेती, यानी वहां उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो शुरू कर दी, केमिकल वाली इंडिगो बनाना शुरू कर दी। अब जरूरत नहीं हिंदुस्तान की, क्योंकि ये महंगा पड़ता था, उन्हें सस्ता मिलने लगा। जब वहां डिमांड खत्म हो गई तो अंग्रेजों ने यहां पर मामला खत्म कर दिया और किसानों से, शेयर क्रॉपरों से कह दिया कि अब आप जो 15% इंडिगो करते थे, अब हमें कंपेशन दे दो, हमें पैसा दे दो, अब मत करिए। खेती पहले तो कहीं जाती थी, लेकिन अब नील का जो खेती का पैसा था इंडिगो का, वो इंडिगो के लिए, इंडिगो जाती थी जर्मन के लिए, अब बंद हो गया। अब पैसा देना है, छोटे छोटे किसान कहां से व्यवस्था करेंगे, बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं। उनको दर्द हुआ और वहां जो उनके किसानों के एक बीच में एक थोड़े से समझदार थे, राजकुमार शुक्ला, उन्होंने एक उम्मीद बनाई महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी पर उन्होंने उम्मीद बनाई कि महात्मा गांधी हमारी समस्या को हल करा सकते हैं। और राजकुमार शुक्ला लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में आ जाते हैं महात्मा गांधी से मिलने के लिए। हालांकि महात्मा गांधी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो रिजोल्यूट थे, हठधर्मी थे, जिसको ठान लेते उसे करते थे। राजकुमार शुक्ला ने सोच लिया कि मुझे महात्मा गांधी से मिलना ही है, और महात्मा गांधी को फॉलो करने लगे, जगह जगह जाने लगे। जब जगह जगह जाने लगे, कभी साबरमती आश्रम जाते हैं, गुजरात जाते हैं मिलने के लिए, तो कभी दिल्ली मिलते हैं, कभी कहीं मिलते हैं। तो एक बार महात्मा गांधी ने उन्हें ध्यान से लिया और उनसे कह दिया कि मैं कलकत्ता आऊंगा, तब मिलते हैं। महात्मा गांधी कलकत्ता आते हैं, ट्रेन से आते हैं। राजकुमार शुक्ला वहीं पर थे। राजकुमार शुक्ला ने उन्हें रिसीव किया, स्वागत सम्मान किया उनका। महात्मा गांधी जब आए तो उन्हें कुछ उम्मीद जगी, खुशी हुई, और उन्होंने कहा कुछ यहाँ के बड़े बड़े जो लोग हैं, थोड़े से समझदार पढ़े लिखे हिंदुस्तानी, उनसे मिलवाऊं मैं। तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से तो जानते हो किसका नाम ले रहा हूं मैं, है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाते हैं, बट राजेंद्र प्रसाद वहां पर नहीं मिलते। राजकुमार शुक्ला धोती पहने हुए थे, कुर्ता पहने हुए थे, किसानी रूप था, क्योंकि हिंदुस्तानी का तो यही रूप है, हिंदुस्तानी किसान का। इधर महात्मा गांधी भी धोती पहने हुए थे, एक बनियान टाइप में वो पहने हुए थे, हाथ में लाठी थी।
अब महात्मा गांधी भी साथ में हैं, तो जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर हैं वो समझते हैं ही इज आल्सो पीसेंट, ये भी कोई शेयर क्रॉपर है, ये भी पीसेंट है, कोई किसान है। होता भैया ठीक है, महात्मा गांधी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। महात्मा गांधी पानी पीना चाहते कुएं से, उनको अछूत समझा जाता है, उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया जाता है। महात्मा गांधी वहां से चल देते हैं, फिर और पूछते हैं। फिर जे बी एक कृपलानी है जो कि प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं, ब्रिटिश सरकार में प्रोफेसर हैं, और ब्रिटिश सरकार में प्रोफेसर हैं, वो उनसे आकर मिलते हैं। तो वो डायरेक्टली मदद तो नहीं कर पाते, लेकिन इनडायरेक्टली मदद करना चाहते हो, मदद करते भी हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर हैं इंडिया के। क्योंकि डायरेक्ट मदद करेंगे तो सरकार उनकी है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं ब्रिटिश की, तो उन्हें नौकरी से निकाल दी जाएगी, उन्हें सजा दी जाएगी। तो ये होता है। महात्मा गांधी फिर इधर उधर घूमते घामते चारों तरफ अपना पहुंचते हैं चंपारण। चंपारण पहुंचते हैं, वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, और शेयर क्रॉपर का जो मामला था, जो शेयर क्रॉपर सब इकट्ठे हो जाते हैं, और इंडिगो का मामला था। एक कॉन्ट्रैक्ट था, गवर्नमेंट आई तो कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको 50% लैंड पर इंडिगो ग्रो करना है, लगाना है, उपजाना है, और उसका भेजना है, और उसका हम जर्मनी भेजेंगे। तो अब महात्मा गांधी ने जब दर्द सुना, सबकी डिटेल जानी, क्या है क्या नहीं है, पहले पूरी डिटेल जानी, उसके बाद महात्मा गांधी एसोसिएशन जाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एसोसिएशन है, वहां पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर वो कहते हैं कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए जिसमें 15% शेयर पहले करनी थी, अब नहीं करनी है, अब बिना करे का ही कंपेशन मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो आप। महात्मा गांधी से वहां का एसोसिएशन मने कर देता है कोर्ट के, हम भैया आप कौन हो, क्या हो, हम क्यों देंगे आपको, आप आउटर हो, बाहरी हो। महात्मा गांधी वकील तो उनका अधिकार था, लेकिन आउटर हैं, उन्हीं के खिलाफ है मामला ब्रिटिश सरकार के, इसलिए नहीं दिया। महात्मा गांधी बुरा लगा, और महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। कोर्ट ने एक नोटिस दे दिया महात्मा गांधी को कि आप लोगों के इसको नहीं बढ़ाओगे, आप कोई सत्याग्रह नहीं करोगे। लोग इकट्ठे हुए, महात्मा गांधी ने सोचा अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला से कहा कि जो भी संबंधित लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, किसान हैं, सबको इकट्ठा कर लो। लोगों को लगा कि हमारे महात्मा गांधी जेल चले जाएंगे, तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया, और हजारों की भीड़ कोर्ट के बाहर आ गया, लाठी धमकाते हुए महात्मा गांधी आ गए। जब अंग्रेजों ने सोचा ये कौन है, वो इसके पीछे हजारों की भीड़। महात्मा गांधी ने कहा मेरा सम्मन निकला था, मेरा वारंट था, मुझे अरेस्ट करिए। अंग्रेज घबरा गए, क्योंकि हजारों की भीड़, क्या से क्या बवाल हो जाए, आगजनी हो जाए, मार तोड़ हो, तोड़ फोड़ हो, क्या हो। महात्मा गांधी ने उस भीड़ को देखकर कहा महात्मा गांधी से कि हम तुम्हें बिना बेल के ही ये केस खत्म करते हैं। महात्मा नहीं, मुझे आप अरेस्ट करिए। बोले फिर देखेंगे, फिर नहीं, अभी करिए। धमक, लाठी की धमक, हजारों लोगों की धमक, हजारों लोगों से कहा करिए, आप अभी करिए, मुझे अरेस्ट करिए। अंग्रेज सरकार छुप गई। महात्मा गांधी को मालूम था महात्मा गांधी ये लड़ाई लड़ रहे थे अपने लिए नहीं, एक किसानों के हक के लिए लड़ रहे थे, किसानों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। जो थोपा जा रहा था टैक्स, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अपने हिंदुस्तानियों के लिए लड़ रहे थे। और महात्मा गांधी से फिर बैठ के बात होती है। महात्मा गांधी ने कहा जो कंपेशन ले रहे हो वो नहीं देंगे, प्लस आपने जो लिया है, ले लिया है, उसका हमें वापस करिए। सहमति बनती है साहब, जब सरकार चौक दबाव में आ गई है, और 25% जो टैक्स लिया था इंडिगो कंपेशन के रूप में, उसे वापस करने के लिए कह दिया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। ये भारत हिंदुस्तानियों की जीत हुई, शेयर क्रॉपर्स की जीत हुई, हिंदुस्तान की जीत हुई। ये पहली जीत हुई हिंदुस्तान की, जब अंग्रेजी सरकार झुकी। जब अंग्रेजी सरकार झुक गई तो महात्मा गांधी खुशी हुई, और किसानों में, शेयर क्रॉपरों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। तो बच्चों और मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें क्लियर आ जाएगा। मैं 2-4 चीजें पॉइंट टॉपिक ध्यान रखिए। एक तो महात्मा गांधी,
नंबर 2 JV कृपलानी जो प्रोफेसर हैं, नंबर 3 राजकुमार शुक्ला जो शेयर क्रॉपर हैं, और वो कहाँ कहाँ जाते हैं, वो कलकत्ता जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर भी जाते हैं और वहाँ पर मिलते हैं और उन वकीलों से भी लताड़ते हैं जो कि किसानों से, जो गरीब किसान हैं, हिंदुस्तानी किसान हैं, उनसे वो केस लड़ना चाहते हैं किसान से, उससे फीस बहुत लेते हैं, चार्ज पेड करते हैं, बहुत हैवी हाई चार्ज करते हैं। तो उनको उन्होंने डांटा भी कि आपके भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं, इनकी तो मदद करनी चाहिए और तुम उनसे इतना टैक्स ले रहे हो जो किसान लड़ ही नहीं पाएगा अपने हक के लिए, अपने राइट्स को ले ही नहीं पाएगा। तो महात्मा गांधी इस तरह से घूमते हैं और होते हुए तो कहाँ कहाँ लखनऊ